हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम डायनेमिक ऑफ मशीन और दूसरे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो डिज़ाइन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स में हम फ्लाईव्हील का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ये जो फ्लाईव्हील चैप्टर है ये दोनों ही ब्रांच में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एज वेल एज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कॉमन है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डायनेमिक ऑफ मशीन में ये सेकंड चैप्टर है और ऑटोमोबाइल में ये डिज़ाइन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स में सेकंड चैप्टर है। तो मेरे जितने भी ये फ्लाईव्हील के लेक्चर पढ़े हैं, 5-6 वीडियो पढ़ी हैं, उसको देखें और इस वीडियो को भी शुरू से एंड तक देखें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई थी। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, स्टडीनेस क्या होता है, तो उन्हीं को यूज करेंगे हम। और यहाँ हम इसको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। एनर्जी, कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है एक फ्लाईव्हील या करता है, अलग अलग कंडीशन होंगी, स्पीड के अकॉर्डिंग कितना एनर्जी करता है, तो उसको हम ड्राइव करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे। और इस फार्मूले को हम नाम देंगे गणेश जी का फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूले के बिना फ्लाईव्हील का कोई न्यूमेरिकल हिलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको इसी से ही शुरुआत करना पड़ेगा, इसी फार्मूले से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। देखिए, एक फ्लाईव्हील बनाया है, बनाने की कोशिश करिए। डायग्राम थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है और आप समझ लीजिए कि ये जो बाहर वाला एरिया है उसको हम बोलेंगे रिम। तो यहाँ से पता चल गया ये एक रिम टाइप फ्लाईव्हील है। क्या है? एक रिम। मैंने 2 टाइप्स फ्लाईव्हील बनाए थे, रिम टाइप और डिस्क टाइप। तो रिम टाइप फ्लाईव्हील है। इसमें जो ये जो खांचे दिख रहे हैं इसको बोलेंगे हम आर्म। ठीक है, और जो इस फ्लाईव्हील का रेडियस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है आर, कैपिटल आर। ठीक है, कुछ नॉमेनक्लेचर कर लिया कि मैंने मान लिया कि एक फ्लाईव्हील है, उसका जो द्रव्यमान है, उस फ्लाईव्हील का द्रव्यमान है वो मास ऑफ फ्लाईव्हील एम से डिनोट कर रहा हूँ, केजी में हम उसको लेंगे। ठीक है, के से रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आपने पढ़ा होगा, हर जगह अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, उसको हम के से डिनोट करते हैं और ये मीटर में हम इसको लेंगे। ठीक है, आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिम टाइप फ्लाईव्हील के लिए होता है mr²। क्या होता है? mr²। अगर डिस्क टाइप फ्लाईव्हील होगा तो mr²/2 होता है। ठीक है, तो डिस्क टाइप भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे। ठीक है, डिस्क टाइप फ्लाईव्हील जो होता है मैं यहाँ ये रिम टाइप फ्लाईव्हील के लिए होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रिम टाइप। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ रिम टाइप, क्योंकि हमारे पास डायग्राम में कौन सा है? रिम टाइप है। अगर वो डिस्क होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्क टाइप होगा, तो उसके लिए जो आई की वैल्यू हो जाती है वो mr²/2 हो जाती है, mr²/2 हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है N1 N2 क्या है? N1 और N2 क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द साइकिल। साइकिल के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड, क्योंकि फ्लाईव्हील कभी धीरे होगा कभी तेज होगा, तो वो मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्चुएट करेगा स्पीड। तो एक मैक्सिमम किस में लेंगे? इसको हम RPM में लेंगे, रन रेवोल्यूशन पर मिनट में। ठीक है, ω1 ω2 क्या है? एंगुलर स्पीड उसकी, मतलब एंगुलर स्पीड क्या है फ्लाईव्हील की, वो हम किसके अंदर लेंगे? मिनिमम और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मतलब 1 वाला मैक्सिमम और 2 वाला मिनिमम। रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट होगा। फिर हमारा एन, कैपिटल एन, हम मीन स्पीड दिखाएंगे। मीन स्पीड मतलब जो एवरेज स्पीड है वो भी RPM में होगा। ओमेगा क्या होगा? मीन एंगुलर स्पीड मतलब औसत, इन दोनों का औसत ओमेगा, इन दोनों का औसत एन। ठीक है, वो RPM में। CS मैंने पढ़ा दिया है आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया फ्लाईव्हील ऐसे, उसके नॉमेनक्लेचर ये दे दिया हमने। फिर हम इसके बिहाफ पे हम अपना काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, mr² मैंने बोला आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिम टाइप फ्लाईव्हील के लिए, या रिम टाइप है, कोई भी रिम है उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। और अगर हम रेडियस को रेडियस ऑफ गायरेशन से रिप्लेस करते हैं तो r की जगह k रख देते हैं, मतलब r बराबर k हो जाता है। ठीक है, रिम टाइप के लिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिम टाइप के लिए अगर रिम टाइप होगा, रिम टाइप, तो जो आई होगा वो होगा mr² और r रिप्लेस हो जाता है k से, तो क्या हो जाता है? mk²। ठीक है, और इसी तरह अगर डिस्क टाइप होगा तो आई क्या हो जाएगा हमारा? mr²/2। ठीक है, और r रिप्लेस होता है किससे? r हो जाता है, अगर हम k लिखेंगे इसके अंदर, तो k लिखेंगे तो k बराबर होता है r/√2। ठीक है, r/√2।
तो ये हो जाएगा, इसमें जब हम पुट करेंगे तो कुछ नहीं √2 और आ जाता है, ठीक है। तो r की वैल्यू हमको रखना है, r की वैल्यू रखेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है, ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, के जगह पे। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है क्वेश्चन में तो सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस दे रखा है तो आप अगर डिस्क टाइप फ्लाईव्हील है तो k बराबर r/√2 लिखेंगे, r/√2। अगर रेडियस क्वेश्चन में दिया है और हमको रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो k बराबर r/2 से निकालेंगे इसके लिए, डिस्क टाइप के लिए। और रिम टाइप में ले तो जो दिया है फॉर्मूला सेम ही है, r की जगह k रख देना है, ठीक है। ये और लेकिन डिस्क टाइप में k और r में रिलेशन क्या होता है, k बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, इसको मैं मिटाऊंगा अब, ठीक है। आगे डेरिवेशन करना है हमें, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, पेशेंस रखेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए पहले मीन स्पीड क्या होता है भाई, मीन स्पीड क्या होता है, इन दोनों का समेशन अपॉन 2 मतलब एवरेज। तो मीन स्पीड क्या हो जाएगा भाई, मीन स्पीड बराबर हो जाएगा n1 + n2 अपॉन 2, यही तो होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह ओमेगा मीन एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ω1 + ω2 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह CS कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन मीन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड मतलब 1 - 2 अपॉन मीन स्पीड मतलब 1 + 2/2 आएगा, तो लेकिन मैं वो बस उस बट्टे को 2 को क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों इक्वेशन आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी, ठीक है। तो मैंने इसका ही क्या किया, इन्हीं तीनों का मैंने क्या किया, इन्हीं तीनों का क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया, ये हमको पता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब कोई भी चीज़ गतिशील अवस्था में होगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। तो जब फ्लाईव्हील भी गतिज अवस्था में है तो इसकी भी कुछ ना कुछ फ्लाईव्हील होगी। तो अब लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, शॉर्ट करके थोड़ा लिख रहा हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, 1/2 क्या होता है, mv² होता है, क्या होता है, mv²। बट यहाँ पे लीनियर नहीं है, यहाँ रोटेशनल, मतलब ये रोटेट कर रहा है तो हम रोटेशनल एनर्जी लिखेंगे, रोटेशनल वाली। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी E बराबर 1/2 I⍵²। हम लीनियर वाली क्या होती है, mv², v मतलब वेलोसिटी और m मतलब मास, क्योंकि वो लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये फ्लाईव्हील क्या होगा, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, I⍵², और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 I⍵², ठीक है। जब इसको हम, अब देखिए ये फ्लाईव्हील कॉन्टिन्यूस एक स्पीड पे तो चलेगी नहीं, अलग अलग स्पीड पे चल रही है, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। जब फ्लक्चुएशन हो रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम भी आएगा, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम आएगा। तो अब हम जैसे बताया, एज वी नो दैट स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील फ्लक्चुएट करेगा, भाई फ्लक्चुएट कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम पे भी उसका कुछ ना कुछ होगा, फ्लक्चुएट करेगा, ग्राफ बनाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो फिर लिखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील मतलब क्या हो जाएगा, अधिकतम क्या हो जाएगा, मतलब मैंने बोला था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम कह सकते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 I⍵1² माइनस 1/2 I⍵2², यही तो होगा भाई, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और मैंने 1 को क्या लिखा था यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो जब फ्लक्चुएट कर रहा होगा तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डेल्टा ई, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी में। तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब यहाँ से क्या होगा, 1/2 को कॉमन ले लीजिए और I को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ क्या बचेगा, ω1² ω2², ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, कुछ नहीं है यहाँ तक। मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा,
एक टाइम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, लेकिन उसमें रोटेशन हो रहा है तो फ्लक्चुएट होगी एनर्जी। जब फ्लक्चुएट होगी तो उसमें कुछ ना कहीं किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किसी पे मिनिमम होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये हमारा क्या था, इसी को हम क्या लिखेंगे 1 और 2। यहाँ से हमने आई 1/2 आई कॉमन ले लिया, ये बच गया। अब देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको ये पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। अब ये हम इस पे रख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 आई, ये हो जाएगा ω1 माइनस ω2 और मल्टीप्लाई ω1 प्लस ω2। ठीक है, ये अच्छा चलो फॉर्मूले की तरह लिख लो, इसको प्लस कर लो, इसको प्लस और इसको माइनस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से लिख दिया। अब जब ये लिख दिया तो अब यहाँ पे देखिए जरा इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, 2 में देखिए, इक्वेशन नंबर 2 से लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, ओमेगा इक्वल्स टू ω1 प्लस ω2 अपॉन 2। तो ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ω1 प्लस ω2, तो ये ω1 ω2 को क्या हो जाएगा, ये 2ω इक्वल्स टू ω1 प्लस ω2। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को लिखो, नाउ पुट ω1 प्लस ω2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे इसमें। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2ω। तो बस लिख दीजिए 1/2 और उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 2ω, और ये हो जाएगा हमारा ω1 माइनस ω2 ऐसा। और ये किसके बराबर है, डेल्टा ई के बराबर है, डेल्टा ई के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया करके लिख देता हूँ जिससे आपको साफ समझ में आए। ये लाइन मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अब ये क्या होगा, डेल्टा ई बराबर, इक्वेशन 3 क्या है, डेल्टा ई बराबर 1/2 आई इंटू, अब मैं क्या लिखूँ, इसकी जगह पे क्या लिखना है 2ω, मतलब इसकी जगह पे क्या लिखना है 2ω। तो 2ω और क्या बचा यहाँ पे ω1 माइनस ω2। यहाँ से अब क्या हो सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या बचेगा, डेल्टा ई बराबर क्या बचेगा, आई ω1 माइनस ω2। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ω। हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और किसी भी इक्वेशन में भाग और गुणा कर दे तो उस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो लीजिए डेल्टा ई बराबर ये क्या हो जाएगा, आई ω1 माइनस ω2, और वो कह रहे हैं कि एक बार मल्टीप्लाई करो और एक बार डिवाइड कर दो, कर दिया। ठीक है, अभी काटना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इस ओमेगा की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, आई ω स्क्वायर, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, आई ω स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा ω1 माइनस ω2 अपॉन ω। ठीक है, ये हो गया ना, एक वाला W इसके साथ गया, ये वाला इसके साथ चला गया ω। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये चेंज इन स्पीड अपॉन मीन स्पीड हो गया, चेंज इन स्पीड अपॉन मीन स्पीड। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, ये कहाँ गया, चेंज इन स्पीड अपॉन ω। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम या तो n भी लिख सकते हैं और ω से भी ये फॉर्मूला बन जाता है। क्यों बन जाता है, देखिए क्यों बनता है फॉर्मूला, यहाँ मैं बता देता हूँ क्यों बनता है ये फॉर्मूला। ठीक है, क्यों बनता है, मैंने उस दिन आपको लिखवाया था, अगर ω दिया हो तो 2πn/60 कर सकते हैं। तो देखिए ω इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब समानुपाती है। ω किसके समानुपाती है, n के समानुपाती है। तो क्या मैं n की जगह पे ω भी तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि वो भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये लीनियर स्पीड है और ये एंगुलर स्पीड है। तो मैं इस फॉर्मूले में n की जगह ω भी लिख सकता हूँ। तो देखिए ये आ गया, और यही तो चीज़ थी भाई। यहाँ कहाँ गया,
ये सी एस यही तो है भाई, चेंज इन स्पीड अपॉन मीन स्पीड। क्या मैं इसकी जगह पे कैपिटल एन भी तो लिख सकता हूँ, ये एन या ओमेगा लिख सकता हूँ ना। ये मीन स्पीड तो है नीचे, ये मीन स्पीड तो है, ये दो अगर इसके नीचे लिख दूँ तो मीन स्पीड तो है, मीन स्पीड को कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। कैपिटल एन ये लिखा हुआ है ना मीन स्पीड की जगह पे ये लिखा हुआ है, यही तो मैंने यहाँ लिखा था, लेकिन दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब इसकी जगह इसको हटा के क्या मैं एन भी तो लिख ही सकता हूँ ना वहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं इसी फॉर्मूले में ओमेगा से बनाऊं तो ये भी क्या होगा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 होगा, और यहाँ पे केवल ओमेगा लिख सकता हूँ। तो यही तो बना है फॉर्मूला। तो चेंज इन स्पीड अपॉन मीन स्पीड, और क्या होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई, अच्छा ब्लैक से लिखता हूँ दिखता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आई, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डेल्टा ई बराबर आई ओमेगा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ सी एस, यही फॉर्मूला था, ठीक है। सी एस क्यों, ये हमारा क्या है, ये हमारा सी एस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। यहाँ पे जरा सा देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सी एस को मैं और क्या लिख सकता हूँ, सी एस को मैं लिख सकता हूँ क्या, चेंज इन स्पीड मतलब ये माइनस ये अपॉन 2, और इसी को लिख सकता हूँ 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। हम एन की जगह ओमेगा भी लिख सकते हैं और ओमेगा की जगह एन भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन अपॉन 60, मतलब ओमेगा समानुपाती है एन के। तो जब ये वाला फॉर्मूला बन गया भाई, यही तो बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला, कहाँ गया फॉर्मूला, एक मिनट रुकिए, अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बनेगा, यहाँ पे n1 प्लस n2 बनेगा, ठीक है। इन फॉर्मूले को मतलब n1 प्लस n2 अपॉन 2, ये जब मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो अपॉन में जाएगा, इसकी जगह पे हम n भी लग सकते हैं, कैपिटल N, क्योंकि ये मिनी स्पीड तो है, और मीन स्पीड बराबर क्या होता है, यही होता है, ठीक है। और इसी तरह ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बट्टे 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीन ही है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बट्टे 2 क्या होता है, औसत होता है, और औसत को मैंने किससे दिखाया था, ओमेगा से दिखा रखा था। तो ये यही तो आ रखा था यहाँ पे, तो इसकी जगह सी एस लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ बारीकी से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, वेयर मतलब जहाँ ई बराबर है, यहाँ आप जगह नहीं बची है तो आप लोग नोट कर लेंगे, ई बराबर होता है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लाईव्हील, मतलब फ्लाईव्हील ने कितना एनर्जी स्टोर किया। आई क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मात्रा होगा मीटर की पावर 4। ओमेगा क्या है, ओमेगा कुछ नहीं है, वो मैंने यहाँ लिखवा रखा है। ओमेगा क्या है, मीन स्पीड, एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में, और सी एस क्या है, सी एस है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मात्रक, भाई ये सब एन है, देखो स्पीड बट्टे स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड बट्टे एंगुलर स्पीड, तो ये कट जाएगा, मात्रक तो होगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं हटता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है, और इसको आप ड्रॉ करेंगे। बहुत ईजी तरीके से डेरिवेशन सॉल्व कराने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, इस फार्मूले में मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारे न्यूमेरिकल इसी से बनेंगे, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल इसी से बनेंगे, क्योंकि ओमेगा ये कौन सा, ये मीन ओमेगा होता है, क्या होता है, एंगुलर मीन वाला ओमेगा है, ठीक है। इसको कभी और मीन भी लिखा जाता है, मीन ना लिखो तो सही है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, और ये सी एस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हर न्यूमेरिकल में लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराऊंगा। फ्लाईव्हील आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे बस न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, ठीक है। एक पंचिंग क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन बाय फ्लाईव्हील इन पंचिंग मशीन में एनर्जी कैसे स्टोर होती है फ्लाईव्हील में, उसके बारे में भी होता है थोड़ा सा डिस्कशन। तो अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है, तो इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद डायरेक्ट मैं दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं, मैं नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और अधिक से अधिक दोस्तों को मुझसे जोड़ें, फैमिली बड़ी करें, जिससे कि मोटिवेशन मिले मुझे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।